जमीनी विवाद में आमने सामने आए अधिवक्ता और ग्राम प्रधान। मामला बड़हलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम खड़ेसरी का है। बता दें कि एडवोकेट अनिल कुमार त्रिपाठी शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब पहुंचे थे। ये मामला 2 दिन पहले का है। उसके बाद ग्राम प्रधान भी प्रेस वार्ता किए। सबसे पहले सुनते हैं एडवोकेट को। हम अनिल कुमार त्रिपाठी मेरा नाम है। मैं यहाँ दीवानी कचहरी में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरी पैतृक प्रॉपर्टी है, मेरे बाबा की पैतृक प्रॉपर्टी है। वह फर्जी कराए थे, अमित वगैरह फर्जी बैनामा उनके पिताजी ने कराया था। 1900 ये कराए थे, यह 1986 में कराए थे ये बैनामा। और इसकी जानकारी होने के बाद मैंने जांच की तो FIR दर्ज कराया और इनके खिलाफ जो है चार्जशीट आई। जांच में सारा बैनामा फर्जी निकला। यह आया 2011 में। 2011 में जो है जांच रिपोर्ट आ गई और ये सभी लोग जेल गए। 3 लोग हाई कोर्ट से अरेस्ट स्टे लेके पड़े हुए हैं। इसी बीच जो बैनामेदार ये हम फर्जी बैनामेदार था, उससे हमारी बात होके सुलह हो गई कि आपकी जमीन है, हमसे फर्जी हमारा हुआ है, हमको जमीन से मतलब नहीं है। 2019 में उसने 10 लाख रुपया लेके वह जमीन से अपना वास्ता सरोकार खत्म कर लिया और कहा कि आपका कब्जा है, आपका कब्जा रहेगा, मैं इंटरफियर नहीं करूंगा, मुझे पैसा मिल गया, अब मुझे इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद से 50 लाख रुपए का लालच दे के छोटू सिंह, ललकू यादव और भू माफिया लोग इनसे एग्रीमेंट करा और एग्रीमेंट भी बिना कब्जे का है। ये वही अमित, अजीत और अजीत ब्रह्मदेव के लड़के हैं। अजीत है, अमित है, विकास है, विक्रम। ये 4 लोग जो है उसी जिस जमीन को हमको लिखे थे, कोर्ट में जाकर सुलह किए थे, उसी जमीन को यह लोग जो है एग्रीमेंट कराए। थर्ड पार्टी कि हम तुमको 50 लाख देंगे, तुम एग्रीमेंट करो। एग्रीमेंट में न तो चौहद्दी सही है और 142 शेयर रकबा इनका बनता था अगर सही बैनामा हो तो, लेकिन 166 शेयर रकबा से अधिक जो है वो यह बैनामा एग्रीमेंट करा है। मैंने इसके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष एक आवेदन पत्र FIR दर्ज करने के लिए दिया कि हमसे भी 10 लाख रुपया ले लिए, इतना कह दिए और इसके बाद इनसे भी लेके और झूठा फर्जी जो है एग्रीमेंट किए हैं। ये मामला जांच में CO साहब चल रहा। इसी बीच तहसीलदार, इसी बीच जो है SDM साहब के पास भी एप्लीकेशन दिए तो SDM साहब ने एक आदेश किया कि मौके पे इन लोगों के बीच विधिक बंटवारा नहीं है, कोई जो है अवैध निर्माण न हो, या सच्चों को उन्होंने मार कर दिया, आदेश दे दिया। इस आदेश के प्राप्त होने के बाद तहसीलदार यह लेखपाल एक झूठी रिपोर्ट बनाए कि जो विकास विक्रम है मुआवजा व्यय किए हैं वह कब्जा देना चाहते हैं नोटरी बयान हल्फी के आधार पे। तो मैंने कहा नोटरी बयान हल्फी का प्राविधान नहीं है क्योंकि यह स्टैंप चोरी का मामला है। आप बयान हल्फी में कब्जा परिवर्तन नहीं होता है, आप रजिस्ट्रार के वहां रजिस्ट्री किए हैं। इस बात के होते हुए भी इन लोगों ने उन लोगों से मिलके अवैध कब्जा, परसों से वह JCB 3 लगा के 20-25 आदमी असलह के साथ मिलके कब्जा किए हैं, जिसका वीडियो फुटेज दिए हैं। अब मैं तब से दर दर भटक रहा हूँ। मैं अधिवक्ता रहते हुए न्याय से वंचित हो रहा हूँ। ये माफिया जो है ये राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके अधिकारियों संरक्षण पैसा लेके आइए हमारी जमीन कब्जा करा रहे हैं। ये भाजपा से जुड़े हुए हैं, अपने आप को कहते हैं कि मैं ये कौन अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष हूँ, भाजपा का मंडल अध्यक्ष हूँ। और छोटू सिंह उर्फ प्रेम नारायण जो मुआवजा लिखवाए हैं, एग्रीमेंट लिखवाए हैं। आप लोग किसी पार्टी से जुड़े हैं? नहीं, किसी हम तो और बूथ अध्यक्ष भी है, हमारे भाई हैं। अच्छा, जमीन आपकी कहाँ पे है? खड़ेसरी एहतमाली में है, तहसील गोला में है और 3 एकड़ मेरी जमीन है। और कितने का विवाद चल रहा है? और केवल 142 एकड़ का विवाद है जो कब्जा कर रहे हैं। ये 2 एकड़ हमारा जो है कब्जा किए हैं मौके पर, 2 एकड़ जी जी बड़हलगंज का है। और यशो साहब कहते हैं कि मुझे स्पष्ट आदेश दीजिए कि इनको कब्जा करने से रोका जाए।
तो मैं रोकूंगा। और यह मिली भगत से कब्जा एसओ और तहसीलदार मिल के इनका करवा रहे हैं। तो आपने सुना अधिवक्ता को। अब आइए सुनते हैं ग्राम प्रधान मैभरा के प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ छोटू को। उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से अधिवक्ता द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को गलत बताया है। क्या मामला है? मैं प्रेम प्रकाश सिंह, ग्राम प्रधान मैभरा, आप सबको प्रणाम करता हूं। बड़हलगंज मामला है, कल अनिल तिवारी जी द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था कि मैं जमीन कब्जा कर रहा हूं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं जमीन एग्रीमेंट कराया था, मुआवजा व्यय कराया था, और उसी जमीन पे मैं अपना काम करा रहा था। एक्चुअली बहुत दिनों से, मैं 8 महीना पहले से मैं इसके पीछे दौड़ भाग लगा रहा था अधिकारियों के यहाँ। मेरी ये जमीन मुझे बनवाने नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि रजिस्ट्री फर्जी है, मुआवजा व्यय फर्जी है। सारे सबूतों के साथ मैं अधिकारियों के पास गया, अपना सारा सबूत प्रस्तुत किया। जब सारा सबूत, मेरे सारे कागजात सही पाए गए, तो मेरे पक्ष में हुआ कि तुम जाके काम करो। मैं काम करने लगा। फिर फर्जी तरीके से 100 नंबर फोन करके सबको अचानक प्रताड़ित करते रहते हैं। और कल आपके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यही मामला, इसी पे मैं अपनी बात रखने आया हूँ। जमीन आपने कब बैनामा करवाया था, किससे कराया था? मैं बरमदेव के लड़कों से मुआवजा व्यय कराया था। डेट में आपको ये है, 4 दिसंबर को कराया था मुआवजा व्यय। ये कागज है जी। कोई विवाद था इस जमीन को पहले से? नहीं, कोई विवाद नहीं था। सक्षम न्यायालय द्वारा, ये सिविल न्यायालय डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से मेरे तरफ डिग्री हो चुकी थी। कब हुआ? ये डिग्री का आदेश 2022 में। कितनी जमीन है? ये है, कहाँ पे है ये जमीन खड़ेसरी में है, थाना बड़हलगंज। कहाँ कितनी जमीन है? ठीक है। जो हम लिए हैं वो 142 डिसमिल। विवाद किस बात का है? विवाद वो कर रहे हैं, वो बनने नहीं दे रहे हैं। वो आए, जमीन मेरे बगल में यादव जी बैठे हैं, इनकी भी जमीन है, इसको भी जबरदस्ती रोके पड़े हैं। उनका काम है किसी तरह से अड़ंगा लगाकर रोक दें, उसके बाद मोटी रकम उनको मिल जाए। अगर उनको 10-20 लाख रुपए हम दे देंगे तो वो फिर काम शुरू हो जाएगा। ऐसे ही एक मामला, लगभग ये कृष्णदेव गुप्ता का एक मामला था। इसमें इन्होंने पैसा लेने के बाद काम शुरू करवाया। कोई राजनीतिक दबाव राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं? अपने राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं कि नहीं है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन वो पेशे से वकील हैं और उसका वो फायदा उठाते हैं। क्या मांग करते हैं? मैं यही मांग करता हूं कि इनकी जांच कराई जाए। और मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूं, ये इन्होंने कहा था कि ये मेरे बाबा की जमीन है। आप सब ये बताएं, अगर इनके बाबा की जमीन होती तो इसके बाद, इनके बाबा के बाद, इनके पिताजी की, इनकी माताजी के नाम से वरासत होता। इनके नाम से कहां से होगी? ये मूल रूप से रहने वाले देवरिया जिले के हैं, देवरिया जिले के रहने वाले हैं। अब गांव छपरा है या कुछ। ये फर्जी तरीके से यहाँ आके वरासत करा लिए और वहां पे ये काबिज हो गए। ये अपने वकील होने का भरपूर फायदा उठाते हैं।